नाउ लेट्स सी अ नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म इज अ मैक्सिमम हाइट. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट होता है क्या है, व्हेन अ बॉडी इज डूइंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन देन द हाइट इट अचीव्ड और अटेन्स ऑन अ वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर जो वो हाइट अचीव करता है, ये इसकी क्या कहलाती है, मैक्सिमम हाइट कहलाती है. ठीक है, तो अभी हमने क्या स्टडी करा है कि वाई एक्सिस पर जो मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हो रहा है, या जो केस हमने पढ़ा था वन डायमेंशनल मोशन में. वन डायमेंशनल मोशन में व्हेन द बॉल इज और द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वही केस लेके चलते हैं हम यहां पर लेते हैं ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के लिए अगर मैं स्टडी करना चाहूँ, बॉडी तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही कर रही है, वो डाउट मत रखना आप. बॉडी तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही कर रही है, और प्रोजेक्टाइल मोशन वो एक्स एक्सिस पर भी मोशन कर रही है और वाई एक्सिस पर भी मोशन कर रही है साइमल्टेनियसली, एक साथ. ठीक है ना. अभी हम यहाँ पर केस ले रहे हैं ओनली फॉर अ वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाना चाहूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो नीचे y लिख दूं, ये y लिख दूं, यहाँ पर इधर भी y लिख देता हूँ, इधर भी y लिख देता हूँ. ठीक है, तो आप देखें कि y एक्सिस पर फाइनल वेलोसिटी, ध्यान से समझना, v मतलब y एक्सिस पर फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब इस जगह, तो यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0. ये तो हमने स्टडी किया है. व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, और जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेती है, तो मैक्सिमम हाइट जब वो अचीव कर लेगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वी वाई तो 0 हो गया. ठीक है, बात करते हैं यू वाई स्क्वायर. अभी इसको छोड़ते हैं, यू वाई स्क्वायर प्लस 2. एक्सेलरेशन देख लो आप यहाँ से कितनी है, -g. ठीक है, और हाइट कितनी है, h. तो आप यहाँ से सॉल्व करो, हमें h निकालना है. ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर. ठीक है, यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2g. तो बहुत सिंपल है ये, वेरी सिंपल. ठीक है, ये जो केस आप ऑलरेडी स्टडी करके आए हो, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड और ना बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, ये जो केसेस आप वहाँ स्टडी करके आए हो, उससे आप वेरी इजीली सारी डेरिवेशंस को और फॉर्मूलेस को याद रख सकते हो. ठीक है, अब यू वाई की वैल्यू पुट कर दो आप, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा. यू वाई की वैल्यू क्या है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, बी इक्वेशन. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है. तो जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव करती है, उस मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टर्म. तो आप देख रहे हैं कि काफी इजी है ये फाइंड आउट करना. जैसे नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से. तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया, इट इज अ टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन. कोई भी प्रोजेक्टाइल अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेता है, वो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाती है. ठीक है, तो आप देखें यहां पर भी मैं वाई एक्सिस का मोशन लेता हूं, जो ऑन वाई एक्सिस. तो देखो वाई एक्सिस पे हो क्या रहा है, वाई एक्सिस पे ये हो रहा है कि बॉडी जब ओ पॉइंट से चलेगी और अपनी ये मैक्सिमम हाइट जब अचीव कर लेगी, तो वाई एक्सिस पर जो है इसकी प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस पर वो ओ से लेके बी तक पहुंच जाएगी. ठीक है, और जब ये बॉडी यहाँ से फिर मूव करती हुई कहां पर आएगी, ए पॉइंट पर आएगी, तो वाई एक्सिस पर जो इसके प्रोजेक्शन है कैसे आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे. ठीक है, यानी ये बॉडी यहाँ पर अगर हम वाई एक्सिस पर इस बॉडी का मोशन देखा जाए, प्रोजेक्शन इसके देखे जाए यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर ये ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी. ठीक है, तो ये केस तो हमने स्टडी करा हुआ है कि व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, तो बॉडी थ्रोन अपवर्ड, तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर वापस नीचे आएगी. तो ये टोटल टाइम हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जो मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था, क्या था, 2u/g. पढ़ा है ना हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ये केस में, 2u/g होता है. तो यहाँ पर आप y एक्सिस ले रहे हो, तो यहाँ y लगा दो, तो यहाँ y लगा दो, देखो कितना आसान है, यह आ गया आपका 2u sin थीटा अपॉन g. तो काफी इजी है, बहुत आसान है. आप इसको जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा आप एक साथ इसको स्टडी करो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ठीक है, बॉडी जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो अगर उसके y एक्सिस पर अपन उसके प्रोजेक्शन देखें, या y एक्सिस पर उसके मोशन को एनालाइज करें, तो y एक्सिस पे क्या हो रहा है, वो o से b जाएगी, और b से वापस कहाँ जाएगी, o पर आ जाएगी. ठीक है, तो ये केस तो हमने स्टडी किया हुआ है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड देन द टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u/g होता है. तो आप 2u/g रख देना. अब y एक्सिस ले रहे हो तो ये uy लिख देना, और uy क्या होता है, u sin थीटा. तो यहाँ से आपके पास इतना आ जाएगा, 2u sin थीटा/g आ जाएगा. ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा आपके पास. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म इज हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से बताया जाता है. हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन.
प्रोजेक्टाइल मोशन करने के दौरान जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, वो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस उसकी रेंज कहलाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है। अब इसमें वर्ड आ रहा है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऑन एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस का मोशन लूं तो देखो बेटा एक्स एक्सिस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्स एक्सिस पे कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है, वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अगर मैं डिस्टेंस निकालने जाऊं, डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस आप देखिए ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है उसको रेंज कहते हैं, तो डिस्टेंस तो आर आ गई, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर जो स्पीड है वो क्या होगा, यूएक्स। और पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन यानी ओ से लेके ए तक का जो कवर करना है डिस्टेंस आर, वो कितने टाइम में हो रही है, टी टाइम में, तो यहाँ पर आ जाएगा टी, ठीक है। तो यूएक्स की वैल्यू रख दो, यूएक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2u साइन थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा आपके जी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, u से u मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा यू स्क्वायर, इधर आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा जी। ये फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन 2 थीटा का। तो रेंज का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वो आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला आ गया डी फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स में उनको अटेम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फॉर्मूलाज आते हो, ठीक है। और इन फॉर्मूलेस को याद रखना बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से आप इजीली याद रख सकते हो कि बॉडी को जब ऊपर की तरफ थ्रो करा तो वो ऊपर जाएगी और ऊपर से वापस नीचे आएगी, तो टोटल टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो क्या होता है 2u बाई जी। अब यहाँ पर x और y दोनों में मोशन हो रहा है तो u की जगह u y लिख देना, और u y की वैल्यू होती है u sin थीटा, तो 2u sin थीटा बाई जी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ऐसे अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s आप लगा दो, ठीक है। और क्योंकि y का मोशन ले रहे हो तो y सबस्क्रिप्ट लगा दो। अब टॉप पॉइंट पर जो अपनी मैक्सिमम हाइट जब ये अचीव करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो ये फाइनल वेलोसिटी जीरो कर दो, एक्सेलरेशन माइनस जी, आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। और ये हमने जब आपको ना बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड वाला केस कराया था मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो आप जानते हैं कि जो हाइट का फॉर्मूला था वो क्या था, यू स्क्वायर बाई 2g। तो आप वही फॉर्मूला याद रख लो, यू स्क्वायर बाई 2g, बस उसमें क्या करना, y लगा देना, सब्सक्रिप्ट y। तो जैसे आप सब्सक्रिप्ट y लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यू वाई तो यू साइन थीटा होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इस तरह से अगर आप याद रखते हैं, ऐसे ही रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, इस तरह से आप इसको ध्यान रखते हैं तो कभी भी फॉर्मूलेस नहीं भूलोगे और ना ही कंफ्यूज होगे। मोस्टली बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फॉर्मूले याद रखने में, तो आप इस तरह से कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो ये एक लेक्चर जो ये मेरा है, मैं इसको स्प्लिट करके भी अपलोड करूंगा, पर एक बार में आप पूरा एक लेक्चर ही देखें ताकि आपको बीच में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहे, और जो मेरा मोटिव है ये सब एक साथ पढ़ाने का ये पूरा हो, ठीक है।